बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। हमारे पास कैथोड रेज की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टडी किया, जिसकी 2 वीडियोज़ आपके पास ऑलरेडी अपलोड है। एक डिटेल में है आपके पास और एक आपके पास बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी। यहाँ पे इस बुक के अलावा आपको कहीं भी सिंपल जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट इन्वेस्टिगेशन मेड बाय वेरियस साइंटिस्ट अबाउट द नेचर ऑफ कैथोड रे हैव सजेस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर देम। आपके पास जितनी भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसके नेचर पे देखा, कैथोड रे की नेचर कैसी है, और हमारे पास जो है इस नेचर को देखने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दी। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ उन्होंने क्या दी हैं कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है हमने जो पीछे वीडियो पढ़ी थी उसमें वो कैथोड से निकल रही थी, नेगेटिव रेज निकल रही थी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये नेगेटिवली चार्ज थी। अब ये किसने कहा था? ये जे प्रीन ने कहा था इन 1895 में एंड जे थॉमसन इन 1897 में। ठीक है। शोड दैट व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, चार्ज प्लेट। आपके पास जे प्रीन ने तो ये कहा था कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, आप इसे एक पॉइंट बना लें। ठीक है। जे थॉमसन ने कहा था कि आपके पास जो कैथोड रेज है, मींस कि हमारे पास कैथोड रेज क्या है, नेगेटिवली हैं। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज रेज हैं, जब इनको 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स में हम पास करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये खुद जो नेगेटिव चार्ज हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो हमारे पास जे थॉमसन ने भी ऐसा कहा था। अब आप इसमें देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे लेट सपोज मैंने कैथोड लगा दिया, यहाँ से नेगेटिवली चार्ज जो है वो आ रही हैं और ये हमारे पास वोल्टेज से कनेक्ट है। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट लगा दी हैं जो इलेक्ट्रिक करंट इनमें है, या आप कह सकते हैं कि चार्ज मेटल प्लेट्स हैं। एक पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पे। तो हमारे पास ये जो आने वाली नेगेटिव रेज हैं, ये नेगेटिव रेज हैं, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी? ये पॉजिटिव की तरफ होंगी। ठीक है जी। फिर आ जाए आपके पास जो कैथोड रेज ट्रैवल, सेकंड पॉइंट है कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड। आपके पास जितनी भी कैथोड रेज होती हैं वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले पॉइंट विलियम क्रूक ने यही दिया था कि आपके पास कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं टू एनोड, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करती हैं। इनका मास भी होता है और ये नेगेटिवली चार्ज भी होती हैं। ठीक है। एंड कास्ट शेडो ऑफ ओपैक objects when placed in their path. This was the first important discovery of nature of cathode ray made by Hittorf in 1869. आपके पास ये नया एक इन्वेंशन था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट रख दें तो ये साया देंगी, मींस कि इनकी नेचर को डिस्कस किया गया कि आपके पास ये शेडो देंगी आपको। अगर इनके रास्ते में, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, अगर इनके रास्ते में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ये आपको शेडो देंगी। ठीक है। तो ये इनके नेचर के बारे में दिखाया गया था। अब मैं आगे आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास ये कैथोड है जिसमें से रेज हमारे पास निकल रही हैं। ठीक है जी। ये आपके पास एनोड है और ये हमारे पास कैथोड रेज निकल रही है, ये नेगेटिवली चार्ज है, एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है जी। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, मींस के हिंज, मींस के ये हमारे पास मूव भी करता है। ये मैंने कोई पंखा वगैरह ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया। जब ये ट्रैवल करेंगी हमारे पास तो ये एक शेडो हमें क्रिएट करके देंगी। क्या करके देंगी? हमें शेडो क्रिएट करके देंगी। और ये बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी किस चीज़ की? नेचर ऑफ कैथोड रे की। अब देखें आपके पास जो नेक्स्ट है इसकी क्या प्रॉपर्टी है। एक तो ये शेडो देती है, नेगेटिवली चार्ज है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन में जो है वो होती है, इसका मास भी होता है, और ये हमारे पास अगर इस इलेक्ट्रिक प्लेट में से इसे पास किया जाए तो ये क्या किस तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं? पॉजिटिव की तरफ। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अब देखें कि कैथोड रेज आर एक्चुअली अ बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। वो कहते हैं कि ये जितनी भी कैथोड रेज ट्यूब हैं आपके पास नेगेटिवली चार्ज, ये जो रेज जा रही हैं, वो कहते हैं इसमें ये पार्टिकल्स हैं, इनका मास भी है। ठीक है। ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका डेफिनेट मास है और इनकी कुछ वेलोसिटी है। अगर ये मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी वेलोसिटी होगी।
और ये हमारे पास रेज हैं तो इनका कुछ ना कुछ हमारे पास मास भी होगा, ये मास डेफिनेट होता है और इनकी कुछ वेलोसिटी होती है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं विद डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। अब क्रूक्स ने 1870 में डेमोन्स्ट्रेट किया दैट दीज रेज कुड रोटेट अ स्मॉल पैडल व्हील व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। उसने कहा कि पहले इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख के देखा तो ये शेडो दे रही थी, इनके इसके नेचर को जो है हमने ये कहा कि अच्छा ये शेडो भी देती है, कास्टिंग शेडो। हमारे पास अब देखा इन्होंने कि हमारे पास इसके रास्ते में एक व्हील रख दिया या रोटेटिंग पैडल रख दिया जो हमारे पास रोटेट होता था। ये कैथोड रेज जो आ रही थी हमारे पास, ठीक है, नेगेटिवली जो स्ट्रेट लाइन में, ये एक व्हील रख दिया और ये हमारे पास एनोड रख दिया। अब यहाँ से हमारे पास निकल के स्ट्रेट लाइन में इन्होंने जाना था लेकिन रास्ते में इन्होंने व्हील देख लिया, तो अब इसने क्या किया कि ये जो स्मॉल पैडल व्हील था ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया। रोटेट क्यों होना स्टार्ट हो गया? क्योंकि ये हमारे पास इसके रास्ते में आ रहा था, तो ये आने वाले जो पार्टिकल्स थे विद द डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी, इन्होंने इस पैडल या इस व्हील को रोटेट कर दिया, ठीक है जी। अब जो है यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसका डेफिनेट मास भी है और इसकी वेलोसिटी भी है और ये हमारे पास मूविंग पार्टिकल्स हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट दीज रेज पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इस एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चला कि वो जो व्हील को रोटेट कर रही थी इसका मोमेंटम भी है और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी थी और इसके मोमेंटम भी था क्योंकि व्हील हमारे पास रोटेट कर रहा था। और दीज रेज हैव मटीरियल, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटीरियल नेचर था, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो व्हील जो था रोटेट कर रहा था। एंड इन फैक्ट पार्टिकल विद डेफिनेट मास, मीन्स कि आप इसकी होल समरी ये लिख सकते हैं कि इसका मोमेंटम था, इसकी वेलोसिटी भी थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी थी, इसका मास भी था, ये मूविंग पार्टिकल्स थे जिसकी वजह से वो व्हील रोटेट कर रहा था। अब अगले पे आ जाए, वो कहते हैं जे थॉमसन ने देखा हमारे पास 1897 में दैट व्हेन दीज रेज वर पास थ्रू मैग्नेट। अच्छा पहले यहाँ पे इन्होंने देखा कि चार्ज प्लेट्स के दरमियान से पास किया तो पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, यहाँ भी चेक किया इन्होंने कि इसमें क्या होता है इसका नेचर। दे बैंड द राइट एंगल टू लाइंस जॉइनिंग द टू पोल ऑफ मैग्नेट। इसने क्या किया कि इसने राइट एंगल पे बेंड कर दिया, ठीक है, किसने? कैथोड रे ने। यहाँ पे देखें आपके पास एक कैथोड लगाया गया जहाँ से ये नेगेटिवली चार्ज जो थी हमारे पास रेज निकल रही थी जो स्ट्रेट लाइन में इन्होंने निकलना था एनोड की तरफ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया? एक मैग्नेट लगा दिया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हमारे पास। यहाँ पे एक स्लिट लगा दी, अब इस स्लिट में से ये गुजरेगी, ऐसे जाएगी, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल पे बिल्कुल ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी होगी तो आपको नज़र आएगा कि कैथोड रे कहाँ पे बेंड हो रही है, ठीक है जी। ये फ्लोरोसेंस ऑफ कैथोड रे, यहाँ पे मतलब कि अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी चमक नज़र आई तो इसका मतलब है कि आपकी बिल्कुल राइट एंगल पे जाके बेंड हो गई हैं, ठीक है जी। तो आपके पास ये बड़ी सिंपल बात थी। अब आगे आ जाएँ, आपके पास है कैथोड रेज्ड जो है हीट अप व्हेन स्ट्राइक अ थिन मेटल फॉइल लाइक प्लैटिनियम which ultimately began to glow। आपके पास जो था क्या चीज़ थी कि कैथोड रेज जितनी भी आ रही थी वो अगर आगे जाके मेटल पे लग रही थी, जिसे मैं कह सकती हूँ कि वो थिन मेटल फॉइल थी या प्लाटिनियम जैसे मैं ले लूँ, तो वहाँ पे वो उसे गर्म कर रही थी, हीटअप कर रही थी, और इसी हीटअप की वजह से जो था वो ग्लो कर रहा था प्लेटिनियम पे कि यहाँ पे आके आपके पास ये जो रेज थी स्ट्राइक हो रही है, हमें पता चल रहा था, ठीक है। दिस इज बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज रेज इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी टू हीट अप द मेटल फॉइल। अब जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो रेज के पार्टिकल्स आ रहे थे, कैथोड रेज के नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स आ रहे थे, उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। यही काइनेटिक एनर्जी जैसे ही प्लाटिनियम पे हीट करती थी तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, और यही हीट एनर्जी जो वो मेटल फॉइल थी उसे गर्म कर रही थी, ठीक है। आप देखें अगला, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक द मेटल टारगेट, एग्जाम्पल एनोड। आपके पास जैसे ही कैथोड रेज जो थी वो निकल रही थी, जैसे ये हिट कर रही थी टारगेट को, तो जैसे ही एनोड पे जाके ये हिट करती थी तो यहाँ से आपके पास एक्स रेज निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्स रेज निकल रही थी। कैथोड रेज कैन आयनाइज गैसेज। ये आयनाइज गैसेज मीन्स कि आपके पास अगर कैथोड रेज की मैं ट्यूब ये जैसे थी, इसमें मैं कोई गैस भर दूँ
और यहाँ से मेरे पास नेगेटिवली चार्ज है, ये कैथोड से निकल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। तो आपके पास जो रास्ते में इसकी गैसेज आएंगी ये उसके इलेक्ट्रॉन को शेल से नॉकआउट कर देंगी, निकाल देंगी, और वो जो गैसेज के एटम होंगे वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी है कि वो आपको आयनाइज करके दे सकती हैं गैसेस को, एंड कैन ऑल्सो कॉज द केमिकल चेंजेस सिंस दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। और वो आपके पास केमिकल चेंजेस भी ला सकती हैं कि हमारे पास ये रिड्यूसिंग इफेक्ट इनका है। इनकी नेचर क्या है? रिड्यूसिंग इफेक्ट ये कॉज करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट कैथोड रेज आर इन फैक्ट नेगेटिवली चार्ज। अब इन पूरी जो जितने भी इन्होंने प्रॉपर्टीज चेक की, इससे हमें ये चीज़ पता चल रही थी कि आपके पास जितनी भी कैथोड रेज ट्यूब थी ये नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, हमारे पास emerging from कैथोड से निकल रही थी एंड वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स बाय G.J. स्टोनी। हमारे पास अब साइंटिस्ट ने एक इनको नाम दिया था कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। पहले हमने कहा था ये कैथोड रेज कैथोड रेज हैं, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज थी तो हमारे पास इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कैथोड रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, rather these are produced by ionization of gas using in discharge tube of passage of current। अब बाद में ये पता चला, ये तो स्टार्ट के एक्सपेरिमेंट आपको दिखाए गए हैं, अब बाद में ये पता चला कि ये कैथोड से निकल ही नहीं रही थी, बल्कि ये जो आपके पास आयनाइजेशन ऑफ गैस थी डिस्चार्ज ट्यूब में, ये उसकी वजह से जो थी ओरिजिनेट हो रही थी या निकल रही थी। ठीक है जी।